अपना बतौर सियासतदान कैसा मुस्तकबिल देखते हैं? हल्के के लिए काम किए हैं, उनके वाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? आप समझते हैं कि खान साहब की वापसी के चांस है या उन्हें नहीं आने दिया जाएगा? दूसरा क्वेश्चन आपने किया इमरान खान के वाले से। देखिए, इमरान जो सियासी नज़रिया है वो मेरे वाले साहब की तरह की सियासत के दो रुख हैं पाकिस्तान में। एक सियासत खिदमत है, तरीके साहब के साथ जो आपका लगाव है, ये लगाव फैमिली की वजह से हमारे यहाँ मुख्तलिफ जॉब्स की हैं, तो उसकी क्या वजह है? सर सुहेल अफजल साहब जनाब क्रिकेट की प्रमोशन के लिए, स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत हैं। इलाके में सब स्पोर्ट्समैन, सियासी लोग, जितने भी सोशल लोग हैं वो इनको जानते हैं। इनकी बड़ी अच्छी खिदमत हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में भी, और भी लोगों के साथ इनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं। सोशली लोगों से बड़े अच्छे प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, तो ये यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्समैन, यंग, जितने भी माशरे में जो अच्छे काम लोग करते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए इन्होंने ये एक चैनल बनाया है। अब आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। आप इनका चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इनकी चैनल के प्रमोशन के लिए वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे सुहेल अफजल भाई जो कि काबिल एहतराम, जिनकी इतनी ज़्यादा खिदमत हैं, हम भी इनके लिए थोड़ा सा प्यार मोहब्बत का इज़हार करें। और प्यार मोहब्बत का इज़हार इनका चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान, आपका होस्ट सुहेल अफजल, और आज मौजूद हूं सरज़मीन करनाना, वक़ार बहरवाल साहब करनाना से, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूसी करनाना, मेंबर नेशनल यूथ असम्बली ऑफ पाकिस्तान, उसके ये करंट मेंबर हैं जनाब, और साबका प्रेसिडेंट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बिज़नेस कम्युनिटी के। हम जनाब इनके साथ गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे। वक़ार साहब कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से? जी जी सुहेल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे आप बताएं, जो आपने तालीम है अपनी कहाँ तक मुकम्मल की? जी सुहेल साहब, अल्लाह के फजल करम से आई कॉम किया इस्लामिक एशियन कॉलेज ऑफ कॉमर्स कारियाँ से। जी जी। बी कॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। फिर MBA मार्केटिंग, मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, जिसकी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में किया था मैंने, MBA। बेहतर। सियासत में आप काफ़ी मुतहरिक हैं, एक्टिव हैं, तो मुझे बताएं एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद आपने जॉब वगैरह की, कायदा सियासत का आगाज़ कर दिया? देखें जी, सियासत तो मेरी सोच है, नज़रिया है। जी। तो प्रोफेशनल जो आगाज़ है वो मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है मैंने पहली जो जॉब स्टार्ट की है वो गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में की थी। जी। उसके बाद MCB बैंक में जॉब की है। ठीक है, प्रोफेशनल कैरियर में जॉब जो है वो रोटेट करनी पड़ती है, हमें कैरियर चेंज करना पड़ता है। उसके बाद एक नेशनल ब्रांड है मास्टर मल्टीफॉर्म। मास्टर मल्टीफॉर्म के बाद फिर मैंने सेल की फील्ड में बाकायदा में आ गया। मास्टर मल्टीफॉर्म के बाद एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल अमेरिकन कंपनी है, हेड एंड शोल्डर सेफगार्ड, उसमें मैं टेरिटरी सेल मैनेजर हूँ। एरिया मेरे पास डिंगा, खारियाँ, सराय आलमगीर और जेलम के सराउंडिंग एरिया, ये एरिया मैं एज ए प्रोफेशनल डील कर रहा हूँ। तो आमतौर पर देखा गया है कि जब भी कोई बंदा एक जॉब स्टार्ट करता है तो लोग कहते हैं कि इसमें हम टाइम स्पेंड करें, एक्सपीरियंस गेन करें और इसी में रहें, लेकिन मतलब आपकी बात से पता चल रहा है कि मुख्तलिफ जॉब्स की हैं, तो उसकी क्या वजह है? अच्छा, ऐसा है जो एक तो लोग होता है, कुछ लोग एक जगह रुक के तरक्की चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मौजूदा दौर में ऐसा है कि आपको कैरियर ग्रोथ के लिए थोड़े थोड़े जंप करने पड़ते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जगह पर रहकर आपने अच्छी लर्निंग कर रही है तो उसी लर्निंग को आप दूसरी कंपनी में लेकर जाएंगे, तो वो मैं नौजवानों को भी यही मेरा मशवरा है कि आप लर्निंग अच्छी करें, लेकिन किसी भी एक जगह पर टिक ना जाएँ, क्योंकि आपकी तरक्की, आपके घर वालों की तरक्की, प्रमोशन, ग्रोथ, ये आपके कैरियर ग्रोथ की वजह से है। तो अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कोशिश करें कि अच्छी अपॉर्चुनिटी गेन करें। हमारे माशरे में एक बड़ी चीज़ पाई जाती है कि पंजाबी कहते लगी रोजी नू कहने ठुड्डा ना मारो। बिल्कुल। इसके वाले से आप क्या राय है? मैं कहता हूँ कि लगी रोजी को ठुड्डा मारने का वो जो मिसाल है वो इसलिए दी गई है कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, काम छोड़ दिया आपने, उसे कहते हैं लगी रोजी को ठुड्डा मारना। अगर आप अच्छे की तलाश में आगे जाते हैं तो फिर वो लगी रोजी को ठुड्डा नहीं, उसे कहते हैं कि जो है ना कुएं के मेंढक ना रहे, अच्छे से अच्छे की तलाश में बढ़ते जाए। स्टेप लिए। ठीक है। तो जो सियासत में आप एक्टिव हैं, काफ़ी मुतहरक तरीके साहब के साथ जो आपका लगाव है, ये लगाव फैमिली की वजह से हमारे यहाँ बात का तो होता है कि फैमिली सपोर्ट कर रही है, एक फैमिली को उसके पीछे चल रही है, या खान साहब का नज़रिया उस वजह से आप तरीके साहब के साथ हैं?
देखिए जी, आपके क्वेश्चन के दो मरहले हैं, एक सियासत में फैमिली बैकग्राउंड, दूसरा खान साहब। पहले मैं आपको फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से देखें, सियासत को जो है ना, जो लोगों ने जो नया रुख दे दिया है, सियासत के दो रुख हैं पाकिस्तान में, एक सियासत खिदमत है, दूसरा लोगों ने सियासत को शतरंज बना दिया है। बिल्कुल ठीक है। उस शतरंज में आप भी मोहरे हो सकते हैं, मैं भी किसी का मोहरा हो सकता हूँ, ओवरऑल सारी कम्युनिटी मोहरा हो सकती है। अगर सियासत को खिदमत की जगह देखा जाए तो मेरे वाले साहब, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कराची गुजारी। ठीक है, तो उनका ऐसा सच कोई सियासी कैरियर कोई नहीं, लेकिन वेलफेयर के हवाले से ये था कि जो अपनी फैमिली के जो लोग थे उनको जॉब पे लगवाना, अपने पास रखना। उसी वजह से जो है ना, हमारा एक हमें टाइटल मिला हुआ है कि लाखपति। ठीक है, वो हमारी एक अल पड़ी हुई है। हालांकि मेरे गुजर बरादरी बारवाल बरादरी से तलक है, लेकिन हमारी अल पड़ी हुई है लाखपति। तो वो लोग हमें पूछते हैं, वो 1980-90 की दहाई की बात है, उस चीज़ का हमें भी नहीं पता। तो वो लोग ही हमें बताते हैं कि जब लोग जाते थे, बेरोज़गार जाते थे, किसी के पास रोज़गार नहीं होता था, तो आपके वाले साहब उनकी खिदमत करते थे। तो बेसिकली मेरा भी जो सियासी नज़रिया है वो मेरे वाले साहब की तरह की सियासत का है। लोगों को इस्तेमाल करना मेरा सियासत में बिल्कुल नज़रिया नहीं है। ठीक हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन आपने किया इमरान खान के हवाले से। देखिए, इमरान खान अगर देखा जाए तो सबको आजमाया हमने। ठीक है, पाकिस्तान की तारीख में सबको आजमाया है, एक तारीख का मुताला भी किया है, सब चीज़ों को। तो मैं कहता हूँ कि एक बंदा नई सोच लेकर आया, एक नया नज़रिया लेकर आया। ठीक है, उससे हमने चांस भी दिया। ठीक है, फिर हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें आगे चलने का मौका नहीं दिया। मैं कहता हूं कि अगर एक नई चीज़ आई है उससे कुछ अर्सा चलना चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा खराबियां खामियां जो हम इस मुख्तसर इंटरव्यू में डिस्कस नहीं कर सकते। तो खान साहब का एक जो सबसे मुझे जो अच्छी बात लगी खान साहब की, कि खान साहब ने एक जमात का नज़रिया दिया। ठीक है, इससे पहले जितनी जमातें थी वो सारी कठपुतली थी। ठीक है, उनकी कठ कहीं और है, पुतली कहीं और है। तो खान साहब का सबसे मुझे ये एक खुददार बंदा है। इस बंदे ने हमारा ना सिर्फ पाकिस्तान का, पूरी मुस्लिम उम्मा का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। हाँ जी, बिल्कुल। इसलिए मैं खान साहब के साथ पहले भी था, आज भी हूँ, और आइंदा भी इंशाल्लाह खान साहब के साथ ही हमारा उड़ना बिछोड़ना बेहतर हो गया। तो मुझे बताएं, जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, एक खिचड़ी सी पकी हुई है, इसमें आप कितने फ़ीसद इम्कान समझते हैं कि खान साहब बतौर PM दोबारा जो इक़्तिदार में आ सकते हैं? क्योंकि अभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात हैं, और डेफिनेटली अब तो यहाँ हो गया है, पहले छुपा हुआ था कि जो हमारे मुल्क के जो मामलात हैं, हम हर बंदे को पता चल चुका है। तो सारी सूरत हाल में जो बड़ी पेचीदा है, बिल्कुल, कितना आप समझते हैं कि खान साहब की वापसी के चांस है या उन्हें नहीं आने दिया जाएगा? लेकिन जी, खान साहब के हवाले से बात मैं उनकी करूंगा। पहले मैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बात कर दूं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उधर इस्टेब्लिशमेंट होती है उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनके रिसर्चर, उनके स्कॉलर जो उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके देते हैं कि भाई ये प्लान है, इस तरह का प्लान दें। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट इसको समझा जाता है जो मोहरे चेंज करता है। हर इलेक्शन होता है, हर इलेक्शन में इधर से मोहरे इधर उठा कर रख दिए जाते हैं, इधर से उधर रख दिए जाते हैं। हकीकी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए कि आप किसी शख्सी तरक्की के लिए नहीं आ रहे, शख्सी तरक्की के लिए आप ना है। बेशक आप इमरान खान की तरक्की, आप देखें कि ओवरऑल आपकी कौम को क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी, अभी अगर इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि लोग इतने माशाल्लाह शऊर वाले हो गए हैं कि लोगों ने वो पुराने जितने मोहरे हैं उनको रिजेक्ट कर दिया है, और लोग एक नज़रिए पर, एक जमात के नज़रिए पर और इमरान खान के नज़रिए पर चलने के लिए तैयार हैं। और इंशाल्लाह बफज़ल खुदा अगले प्राइम मिनिस्टर आप पाकिस्तान होंगे। देखें जी, इस मुल्क की बदकिस्मती रही है कि शुरू से ही स्टूडेंट तंजीमें जो है उनको बैन किया गया है। नौजवान जो है वो सियासत में नहीं आए, अशराफिया इस्टेब्लिशमेंट के करीब लोग सियासत में ऊपर आए हैं। इस वक्त अवाम का जो अलंबरदार है वो सिर्फ इमरान खान है। तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब को भी चाहिए कि जो लोकल सियासत है उसमें नौजवानों को मज़ीद ऊपर लाएँ। ठीक है, फिर हमें मुस्तकबिल में लीडर, अच्छा लीडर वो है जो नीचे लीडरशिप दे कर जाए। ठीक है, मैं एक आम घराने से तलक है, सही है, मैं तालीम याफ्ता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह मैं ऊपर आया हूँ इसी तरह हमारे दूसरे नौजवानों को भी ऊपर आना चाहिए। इससे हमारा मुस्तकबिल है। खान साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, लेकिन उम्मीद है कि इस मुल्क में और भी नौजवान सियासत में हिस्सा लें। मैं तो कहता हूँ कि जो गरीब घराने के लोग हैं उनको भी सियासत में आना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे बताएं, जो हमारे मकामी MNA हैं, फैसल हसन शाह साहब हैं,
और MP हैं मियां अख्तर हयात साहब, जो इन्होंने हल्के के लिए काम किए हैं, उनके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, मुकामी सियासत गुजरात की बड़ी दूसरे अजला से बड़ी मुख्तलिफ रही है। संग और धड़े की सियासत है, ठीक है। संग और धड़े के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं, लोगों का अपना जमाती नज़रिया नहीं होता जिस तरह खान साहब का नज़रिया है। तो सैयद फैज़ुल हसन शाह और मियां अख्तर हयात साहब हमारे इलाके के नुमाइंदे हैं। इनसे पहले मियां अख्तर हयात से पहले हमारे इलाके में मियां तारिक साहब 6 दफ़ा MP रहे हैं। बदकिस्मती से हम जिस रोड पर रह रहे हैं, ये पिछली 2 दहाइयों से रोड नहीं बना। ये इन दोनों की, सैयद फैज़ुल हसन शाह की, मियां अख्तर हयात की एक बड़ी काविश है कि इन्होंने एक रोड को जो 20 साल से नहीं बना उसको आगाज़ किया। अभी जो मेगा प्रोजेक्ट है एक और, अभी डिंगा और खारियाँ रोड, वो नामुकम्मल है। ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। उसी हवाले से अगर देखा जाए तो डाल पुल से लेकर खोखरा तक ये भी एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसी तरह मंगोवाल डिंगा रोड, वो भी एक मेगा प्रोजेक्ट है। कुंजा डिंगा रोड, वो भी मेगा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा छोटे छोटे बिजली के काम, देखिए 100% तो कोई भी नहीं हुकूमत आई है, कोई भी नहीं आए, ठीक है। लेकिन ये है कि खूबियाँ खामियाँ सब में होती हैं। तो कुछ जो है तरक्याती काम जो है, जो मैंने आपको गिन के बताए, जो बड़े ज़रूरी थे, ठीक है, उन पर इन्होंने तवज्जो दी है। इन्होंने इनका ये जो मेन जो है ना कि मेगा प्रोजेक्ट पर इन्होंने फोकस किया है। जो कुछ गांव के जो लिंक रोड है उन पे इतना नहीं हो सका, क्योंकि वो लिंक रोड जो है एक आधा किलोमीटर के हैं, ये 30 से 50 किलोमीटर के मेगा प्रोजेक्ट है। तो मैं कहता हूँ कि अगर काम हुए हैं तो वो अच्छी बात है, जो नहीं हुए हैं उधर भी हमें चाहिए कि हमारे लीडरान हैं, सैयद फैज़ुल हसन शाह, मियां अख्तर हयात साहब हैं, हमें तनकीद करनी चाहिए, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि वो तनकीद सुन के पॉजिटिव लेते भी हैं, ये नहीं कि ये नहीं लेते हैं। अवाम को चाहिए कि अपने लीडरान से डायरेक्ट हो, और वो होना भी चाहते हैं, ठीक है। अवाम की अपनी गलती है जी। सुहेल साहब, आपने क्वेश्चन किया, बात थोड़ी बढ़ गई है, मैं चाहता नहीं था कि इस पे लंबी बात हो। काफ़ी जगह पर उनका कसूर नहीं, हमारा अपना कसूर है, ठीक है। एक बंदा जाता है गाँव की तकदीर का फैसला कर आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बंदा गया, वो कैरा साहब से मिला है, फैज़ुल हसन शाह साहब से, मियां अख्तर, वो कहता है जी पूरा गाँव मेरे साथ है, ठीक है। अब वो जो MNAs MPs हैं वो उसी बंदे की बात सुनेंगे। शेर साहब, वो मेरी बात या आपकी बात नहीं सुनेंगे। जो हमने गांव का सरबराह बनाया उसी की बात सुनेंगे। वो कहेंगे कि जाहिर है कि वो उसको एक अपने ब्लॉक का वो जिम्मेदार बन के उधर जाता है। ये जो जितना हमारा इसमें कम्युनिकेशन गैप है अवाम में, सियासी लोगों में, ये जो है ये कवर होना चाहिए। सियासी लोगों को भी पता होना चाहिए कि मेरा फलां जगह से बंदा है, इतनी आबादी है हमारी, तो वो मसले मसाइल इस तरह हल होंगे जब कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा। मुझे बताएं, आप अपना बतौर सियासतदान कैसा मुस्तकबिल देखते हैं? लेकिन जी सियासत में जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से इंशाल्लाह ज़रूर इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले होती है आपको इखलाकी माली सपोर्ट, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गांव के जितने भी नौजवान हैं वो मेरे साथ हैं। ओवरसीज़ जो कम्युनिटी है मेरे गांव की, और ओवरऑल यूनियन काउंसिल में हमारे पर्सनल रिलेशनशिप भी हैं, जी जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले इंशाल्लाह इलेक्शन में ज़रूर पार्टिसिपेट भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आवाम में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर लाएँ, जमाती सियासत पे बिलीव करें। बड़ा वोट इधर, छोटा वोट इधर, इस पर मैं बिलीव नहीं करता। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि अगर खान साहब को वोट देना है तो फिर खान साहब जो भी कैंडिडेट हों उसको वोट दें। बिल्कुल जनाब, मेरे साथ मौजूद थे चौधरी वकार बहरवाल साहब, मुतहर्रिक शख्सियत हैं, और सियासत हो या खेलों का मैदान हो, हर लिहाज से ये बड़े मुतहर्रिक हैं। हमने इनके साथ गुफ्तगू की है। उम्मीद करता हूँ कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। मेरा नंबर ऊपर दिया गया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपके पास भी आएंगे, आपसे भी गपशप करेंगे। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।